डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। पंजाब में कांग्रेस की सांसद कम होती नहीं दिख रही। स्टॉप। अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से हटने और वहां पहली बार दलित मुख्यमंत्री बनने के बाद लगा था कि न सिर्फ कांग्रेस का अंदरूनी कलह समाप्त हो गया है, बल्कि प्रदेश में उसकी साख भी कुछ बढ़ेगी। स्टॉप। मगर नया मंत्रिमंडल बनते ही प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी है। स्टॉप। इससे वहां नए समीकरण बनने शुरू हो गए। स्टॉप। फिर अमरिंदर सिंह ने दिल्ली आकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात क्या की, नई उथल पुथल मच गई। स्टॉप। स्वाभाविक ही कयास लगाए जाने लगे कि पंजाब में कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है और अमरिंदर सिंह अपने खेमे के कई नेताओं को साथ लेकर भाजपा में जा सकते हैं। स्टॉप। हालांकि यह कयास कहां तक सच होगा, देखने की बात है, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमरिंदर सिंह ने पंजाब में कांग्रेस का काफी नुकसान किया है। स्टॉप। वहां विधायकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मुख्य नाराजगी अमरिंदर सिंह के कामकाज के तरीके को लेकर ही थी। स्टॉप। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस बात से आंख नहीं चुरा सकता कि अमरिंदर सिंह वहां कामकाज के मामले में ढीले नजर आ रहे थे, भीतर भीतर उन्हें लेकर नाराजगी बढ़ रही थी, फिर भी वह उन्हें बचाने में लगा हुआ था। स्टॉप पैरा। हालांकि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व सिद्धू को मनाने में कामयाब हो गए हैं, इससे कांग्रेस की कलह को थामने में जरूर कुछ मदद मिलेगी, मगर यह चुनाव का वर्ष है और समय बहुत कम बचा है। स्टॉप। उसमें वहां कांग्रेस के लिए काफी कुछ काम करना पड़ेगा, ताकि लोगों का भरोसा उस पर बना रहे। स्टॉप। अकाली दल बसपा के अलावा आम आदमी पार्टी से उसकी चुनौतियां बड़ी हैं। स्टॉप। आमतौर पर लोग चुनाव में पिछली सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करते और फिर उसी के आधार पर अपनी राय बनाते हैं। स्टॉप। मगर अमरिंदर सिंह ने ऐसी कोई उपलब्धि वहां नहीं छोड़ी है, जिसके आधार पर कांग्रेस अपने को बेहतर नेतृत्व देने वाली पार्टी बता सके। स्टॉप। जो कुछ उपलब्धियां होंगी, वे नई सरकार को हासिल करनी होंगी। स्टॉप। पर बीच बीच में जो स्थितियां पैदा हो जा रही हैं, उससे कांग्रेस की मुश्किलें जल्दी आसान होती नजर नहीं आ रही। स्टॉप। जब पार्टी ही स्थिर नहीं रह पाएगी, तो सरकार भला कैसे कुछ उल्लेखनीय काम कर पाएगी। स्टॉप पैरा। अगले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को साथ मिलकर रणनीति बनानी होगी और लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि पार्टी में एकजुटता है, कोई मतभेद नहीं और वह पूरी तरह प्रदेश के हित में काम करेगी। स्टॉप। मगर नए मंत्रिमंडल के गठन और अफसरों की
तैनाती को लेकर जिस तरह मुख्यमंत्री और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच मतभेद सतह पर नजर आए, उससे यह चुनौती अब भी बनी हुई है कि दोनों के बीच सामंजस्य बिठाया जाए। नए मुख्यमंत्री पुराने कांग्रेसी हैं, उनका राजनीति में लंबा अनुभव है, चीजों की बारीक परख जानते हैं, पर उन्हें एक उत्साही और तुरंत फैसले करने और उसके क्रियान्वयन में यकीन करने वाले अध्यक्ष के साथ तालमेल बिठाकर चलना है। उसमें मुश्किलें आएंगी ही। सिद्धू की पंजाब के लोगों के प्रति निष्ठा में कमी नहीं है, पर उनके काम करने का तरीका कुछ अधिक आक्रामक है, इसलिए वे मन मुताबिक माहौल न मिलने पर जल्दी तुनक भी जाते हैं। केंद्रीय नेतृत्व से भी टकराव मोल लेने में भी नहीं हिचकते। इसलिए वहां कांग्रेस की स्थिति एक डगमग नौका की तरह हो गई है, जिसे संभालने और संतुलित चाल में लाने की चुनौती केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश सरकार दोनों के सामने बड़ी है। किसान आंदोलन के कारण रास्ते बंद होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी स्वाभाविक है। कई महीने गुजर जाने के बाद भी समस्या का कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा। इसका नतीजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। रास्ते खुलवाने के लिए सर्वोच्च अदालत पहले भी केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों को आदेश दे चुकी है, लेकिन अदालत के बार बार कहने के बाद भी इन राज्य सरकारों की ओर से रास्तों को खुलवाने के ठोस प्रयास होते नहीं दिखे, बल्कि सरकारें किसानों पर दोष मढ़ती रही कि वे बातचीत के लिए राजी नहीं हैं। इसलिए किसानों के साथ ही सरकारों के रुख को लेकर भी अदालत कम नाराज नहीं है। गौरतलब है कि नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान पिछले 10 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर जमे हैं। किसान दिल्ली में न घुस पाए, इसके लिए पुलिस ने सीमाओं को बंद कर दिया था और जगह जगह लोहे और सीमेंट के अवरोधक खड़े कर दिए थे। इसलिए किसान सड़कों पर ही बैठ गए और वहीं अस्थायी ठिकाने भी बना लिए। यही स्थिति अभी तक कायम है। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली की सीमाएं बंद होने और रोजाना लगने वाले भारी जाम से लोगों को मुश्किलें तो रही हैं। फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, सोनीपत जैसे शहर दिल्ली से सटे हैं। रोजाना बड़ी संख्या में यहाँ से लोग दिल्ली आते जाते हैं। पर पिछले 10 महीने से लोगों को सुबह शाम भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य सड़कें बंद होने से कई किलोमीटर घूमकर जाना पड़ रहा है। फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र देश का बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र भी है। दिल्ली और इसके आसपास हजारों छोटी और मझोली इकाइयां हैं, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान बनाती बेचती हैं। ऐसे में रास्ते बंद होने से उद्योगों को तैयार माल की आपूर्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारिक संगठनों ने भी रास्ते बंद होने से कारोबार पर असर पड़ने की बात कही। इसलिए इस बात से कोई असहमत नहीं होगा कि रास्ते खुलवाने के लिए सरकारों को कोशिश करनी चाहिए।
साथ ही किसान संगठनों को इस बारे में सकारात्मक रुख दिखाने की जरूरत है, क्योंकि स्थायी रूप से मुख्य राजमार्गों को बाधित करना समस्या का समाधान नहीं है। स्टॉप। इससे तो स्थिति दिनों दिन विकट ही होगी। स्टॉप पैरा। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच बढ़ता गतिरोध दरअसल दोनों पक्षों की हठधर्मिता का नतीजा है। स्टॉप। 11 दौर की वार्ता के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाना हैरानी पैदा करता है। स्टॉप। समाप्त।